नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों BSTC या DLED 2024 से संबंधित होने वाली है, जिसमें मतलब कि 200 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 में से 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचियाँ या शिक्षण अभिवर्तियों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसकी वीडियो नंबर दोस्तों 8वें नंबर की वीडियो है। और इस वीडियो में अपन लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेगी। और दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। सामाजिकता आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है। तो सबसे पहले तो सामाजिकता एक आनुवंशिक गुण नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ये अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से सामाजिकता से अर्जित करता है। ठीक है, तो सामाजिकता जो गुण है मतलब कि समाज के साथ में रहकर अर्जित करता है, न कि माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है। ठीक है, ये अनिवार्य जो शब्द है ये गलत है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सामाजिकता का गुण आनुवंशिक रूप गुण नहीं है, ये एक सामाजिक गुण है जो कि समाज के साथ में रहकर ही अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बालक में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सर्वोत्तम एवं सर्वप्रथम इकाई कौन सी है। तो बालक के अंदर दोस्तों सामाजिकता का अगर गुण विकसित करना है तो दोस्तों इसके लिए सर्वोत्तम एवं सर्वप्रथम इकाई कौन सी हो जाएगी, संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार के अंतर्गत मतलब कि बड़ी फैमिली होती है जिसमें बुआ चाचा ताऊ वगैरह सभी होते हैं, जिससे मतलब कि सामाजिकता के गुण सीखने को सबसे ज़्यादा अवसर संयुक्त परिवार में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार के माध्यम से सामाजिकता का गुण सबसे अधिक सीखने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है या गलत है, या फिर इसमें आप कैसे सहमत है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती है दोस्तों किसके द्वारा संचालित की जाती है, माइंड के द्वारा संचालित की जाती है, यानी मस्तिष्क के द्वारा सम्मिलित की मतलब कि संचालित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सहमत है इस तर्क से अपन, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक छात्रों में सह मूल्यों को स्थापित कर सकता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों में दोस्तों सह मूल्यों को स्थापित कर सकता है। इसका रीजन क्या दोस्तों, शिक्षक की बात में क्या होती है दोस्तों, प्रेरणा होती है। ठीक है, शिक्षक की बात को मतलब कि बच्चे मानते हैं, इसकी वजह से दोस्तों छात्रों के अंदर सह मूल्यों को स्थापित करने के लिए कौन हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। ठीक है, शिक्षक में मतलब कि क्या होती है, प्रेरणा मतलब कि होती है प्रेरणा देने की वो, या फिर संप्रेषण करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी छात्र के परिवारजनों से आपकी दुश्मनी हो तो आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करोगे। यदि यदि आप टीचर है दोस्तों, और टीचर होने के बाद आपको मतलब कि जो स्टूडेंट आपके विद्यालय में आता है उस स्टूडेंट के माता पिता से आपकी दुश्मनी है, तो उस विद्यार्थी के साथ में आप किस तरीके का व्यवहार करोगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय के अंदर केवल मात्र आप एक टीचर हैं, और टीचर होने के बाद दोस्तों आपको सभी के साथ सामान्य व्यवहार करना है। ठीक है, सामान्य व्यवहार करना, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। ठीक है, सबके साथ में सामान्य व्यवहार करना है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी बालकों में सबसे मिलने जुलने की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि दोस्तों जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो सबसे मिलने जुलने में थोड़े से संकोची होते हैं, मिलने जुलने में थोड़ी सी उनको मतलब कि शर्म आती है। तो ये दोस्तों मतलब कि क्या होते हैं, एक संकोची बालक होते हैं, दूसरों से मिलते जुलते नहीं है। और बहिर्मुखी जो बालक होते हैं वो हमेशा हंसमुख रहते हैं, मतलब कि सबसे मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अंतर्मुखी दोस्तों ये दूसरों से मिलना बहुत कम पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो संकोची होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बालक में सामाजिकता उपयुक्तता की द्रुत दर हो सकती होगी, यानी कि बालक के अंदर के दोस्तों सामाजिकता की मतलब कि जो उपयुक्तता की जो मतलब कि सामाजिकता की जो गुण सीखने की जो गति है दोस्तों, ये दर किस में मतलब कि सबसे अधिक होती है। तो बालक के अंदर के दोस्तों सामाजिकता के अगर गुण सीखना है तो सबसे अधिक दर होनी चाहिए, ये किस में दर होती है, सबसे अधिक दर संयुक्त परिवार में। ठीक है, संयुक्त परिवार में सामाजिकता के गुण सबसे अधिक गति से सीखता है। नेक्स्ट है, नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए। दोस्तों नियमों का सबसे अधिक पालन किसको करना चाहिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेता को। ठीक है, अगर नेता हमारा जो लीडर है दोस्तों वो सही ढंग से नियमों का पालन करेंगे, यानी कि आप टीचर है, टीचर होने के बाद दोस्तों स्कूल के अंतर्गत आप नेता हो गए। ठीक है, यानी कि बच्चों के ऊपर आप लीडरशिप यानी कि मैनेजर का कार्य कर रहे हो। अगर मैनेजर मतलब कि सही ढंग से नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनके मतलब कि जो कार्य करता है वो उनके नियमों का पालन कैसे करेंगे। इसी प्रकार मतलब कि टीचर को सबसे पहले मतलब कि जो मतलब कि आप बच्चों के अंतर्गत जो मतलब कि ज्ञान मतलब कि देना चाहते हैं उसी तरीके का टीचर को व्यवहार करना पड़ेगा। पहले टीचर को बदलना होगा, उसके बाद में विद्यार्थी बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कक्षा के विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए पाठ्येतर क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें सहयोग की भावना विकास करने के लिए पाठ्येतर क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये इसमें आप सहमत है या नहीं है? तो इसमें पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि विद्यार्थियों में अगर सहयोग की भावना विकसित करनी है तो उसके अंतर्गत मतलब कि पाठ्येतर क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए। ठीक है, पूर्णतः सहमत है इस चीज़ से। अपने व्यवसाय में चाहिए, तो अपने जो व्यवसाय होता है, अपना व्यवसाय क्या दोस्तों, अपन टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो अपना व्यवसाय क्या, टीचर टीचर ही है। तो टीचर के लिए अपना क्या होना चाहिए, ठीक है, तो समर्पण होना चाहिए। ठीक है, टीचर के लिए क्या होना चाहिए, समर्पण। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे? यदि आपके साथ में कोई छात्र है जो कि गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ में क्या करेंगे? तो उसके साथ में आपको क्या करना है, उसे कक्षा के बाद में समझाएगी तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे। आवश्यकता होने पर उसके घर जाने घर भी जाएंगे। ठीक है, यानी कि मतलब कि बच्चा आपके साथ में कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको मतलब कि न तो आप शर्मिंदा करना, यानी कि उसकी बेइज्जती नहीं करनी, और न ही उसको वार्निंग देनी है, और न ही उसको मतलब कि सज़ा देनी है। केवल उससे मतलब कि कक्षा समाप्त होने के बाद में उसको शिष्टाचार क्या होता है उसके बारे में उसका महत्व समझाना है, और हो सके तो उसके घर पे जाना, उनके माता पिता से बात करना कि ये जो मतलब कि गलत व्यवहार कर रहा है इसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न को जानना है। तो ये सभी की सभी मतलब कि आपको करना है, न कि उनको दंड देना, न उसको शर्मिंदा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने अध्यापन का पेशा चुना है आपने, मतलब कि अध्यापन का यानी कि पढ़ाने का पेशा चुना है, यानी कि व्यवसाय चुना है, और आपके छात्रों में यदि कोई छात्र फेल हो जाता है तो इसका क्या कारण मानोगे? आपने मतलब कि पढ़ाने का व्यवसाय चुना है और आपका छात्र कोई फेल हो जाता है तो इसका क्या कारण है? कारण किसको मानोगे? फेल होने के लिए कारण छात्र की लगन के साथ में पढ़ाई ना करना, या फिर परीक्षा में प्रश्न पत्र कठिन आना, या छात्रों में आप अपने विषय को रोचक बनाने तथा पूरी तरह से स्पष्ट करने में असमर्थ थे, या फेल होने के बाद छात्र को मंदबुद्धि छात्र कहेंगे। तो दोस्तों अगर मतलब कि छात्र फेल होता है तो पूरा जो मतलब कि स्कूल का सिस्टम है वो फेल होता है। ठीक है, यानी कि स्कूल के सिस्टम में मतलब कि यानी कि टीचर के पढ़ाने की जो विधियाँ थी वो मतलब कि शिक्षण विधियाँ गलत थी, जिसकी वजह से छात्र गल फेल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो दोष है टीचर के ऊपर जाता है अगर छात्र फेल होता है तो। ठीक है, यानी कि टीचर ने सही ढंग से नहीं पढ़ाया, यानी कि उसके जो पढ़ाने का जो रोचक तरीके नहीं थे और उनको सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाया, या स्पष्ट करने में असमर्थ था, जिसकी वजह से छात्र फेल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि विद्यालय में दोस्तों सामाजिकता की भावना विकास करने के लिए दोस्तों क्या चीज़ आवश्यक है? सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, सहयोग की आवश्यकता है, और सहयोग या फिर सामाजिकता का विकास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब कि होता है वो क्या होता है? खेल होता है। ठीक है, खेल के माध्यम से दोस्तों बालकों के अंतर्गत सामाजिकता का विकास या फिर दोस्तों सहयोग का विकास किया जा सकता है। ठीक है, संयोग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक के रूप में अपने क्षेत्र की सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु क्या करोगे? यानी कि आप एक अध्यापक है और अपने क्षेत्र में सामाजिक बुराइयां चल रही है, उसको दूर करने के लिए आप क्या करोगे? तो दोस्तों उसके लिए अपन क्या करेंगे? कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कारणों की पहचान करेंगे दोस्तों, जो बुराइयां चल रही है उसके क्या कारण है, और उन कारणों को मतलब कि सही ढंग से उनके सामने मतलब कि संप्रेषण करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेता का गुण होना चाहिए। तो नेता का जो गुण है दोस्तों, यानी कि जो टीचर के जो गुण है दोस्तों किस प्रकार के होने चाहिए? टीचर क्या है दोस्तों, एक नेता कह सकते हैं, इसको मैनेजर कह सकते हैं, एक मतलब कि सुपरवाइजर वगैरह कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब कि उनको ज्ञान नहीं देता, केवल एक उनको मतलब कि प्रोवाइडर की तरह, यानी कि एक प्रोवाइडर यानी कि प्रोवाइडर की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ज्ञान वो जो उनके दिशा डायरेक्शन होते हैं उनको दिशा डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश बताने का कार्य करता है, न कि ज्ञान देता है। ठीक है, तो नेता का गुण होना चाहिए, किस प्रकार का गुण होना चाहिए? समूह को साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि सब जो विद्यार्थी हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण निर्भर करता है, तो प्रभावी जो संप्रेषण है दोस्तों किस पे निर्भर करता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति अथवा समूह के विचारों की सफलता, या वाक्यों में दोस्तों प्रयुक्त अलंकारों की भाषा पर, या वाक्यों में दोस्तों प्रयुक्त सही व्याकरण, या फिर वाक्यों में दोस्तों संक्षिप्तता पर निर्भर करता है। तो प्रभावी संप्रेषण किस पर निर्भर करता है?
व्यक्ति अथवा समूह के जो विचार है दोस्तों, विचार किस प्रकार के हैं, विचारों पे ही दोस्तों मतलब कि संप्रेषण निर्भर करता है। अगर आपके मतलब कि विचार अच्छे हैं तो आपका जो संप्रेषण है वो भी किस प्रकार का होगा दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण होगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण की दक्षता की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो संप्रेषण की जो दक्षता की जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है दोस्तों, ये किस में होती है, ठीक है। तो अध्यापकों के अंतर्गत मतलब कि ये सभी के अंतर्गत होती है। संप्रेषण की दक्षता आवश्यकता सर्वाधिक होती है। यहाँ पे दोस्तों संप्रेषण की जो दक्षता की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, किसको होती है, अध्यापक को, ठीक है। अध्यापक को सबसे ज़्यादा संप्रेषण की दक्षता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती है, इस बात से आप सहमत है या नहीं है। संप्रेषण एक कला है जो कि सब में नहीं होती है, इस बात से आप सहमत है या नहीं है। तो ये बात मतलब कि इस बात से हम सहमत है, ठीक है। क्योंकि जो संप्रेषण की कला होती है सबके अंतर्गत नहीं होती है। जो मतलब कि संप्रेषण की कला होती है वो टीचर वगैरह हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है दोस्तों, मेन उद्देश्य क्या होता है, एक कुशल नागरिक का विकास करना। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या दोस्तों, कुशल नागरिक विकास करना। कुशल नागरिकता का अर्थ क्या है, तो कुशल नागरिकता का अर्थ क्या हो जाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला, ठीक है। अपने अपने जो कर्तव्य होते हैं उनका जो पालन करना दोस्तों एक कुशल नागरिकता की विशेषता है।